जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में एक लंबा सा एक लाइन जो उन्होंने जिस तरह से खींचा था, उनको लेकर और ऐसे कयास लग रही थी कि आने वाले दिन में वो और आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अचानक जिस तरह से एक विमान हादसे में उनकी मौत हुई है, इस हादसे ने पूरे इस परिवार को झकझोर दिया है। तो उस परिवार को साहस बंधाने के लिए, हिम्मत देने के लिए अब तमाम जो बीजेपी के नेता और अन्य दूसरे पार्टियों के नेता भी शरद पवार के आवास पे आ रहे हैं और उनसे मुलाकात कर रहे हैं। दिल्ली स्थित जो जनपद है, जनपद स्थित उनका आवास है शरद पवार का, और बजट सत्र को लेकर अजित पवार के जो परिवार के सदस्य हैं और उनकी जो बहन है सुप्रिया सुले, वो भी वहां पे सब दिल्ली में ही मौजूद थे। और अलग अलग पार्टियों की अगर बात करें तो चाहे एनसीपी की बात करें या दूसरे अन्य पार्टियों की बात करें, उन पार्टियों के जो तमाम नेता हैं वो राजधानी दिल्ली में पहुंचे थे, क्योंकि आज से बजट सत्र स्टार्ट हो रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि आज बजट सत्र की शुरुआत हो रहा है, लेकिन बेहद दुखद भरी एक खबर के साथ स्टार्ट हो रहा है। आज जिस तरह से सुबह में 8:10 पर इनका विमान बारामती के लिए जा रहा था, और जिस तरह से बारामती से रवाना हुआ, उसके बाद जिस तरह से ये हादसा होता है, एक तरह से कह सकते हैं कि थोड़ी देर के बाद अभी देखिए नीरज शेखर भी पहुंचे हैं शरद पवार के घर पर। और जिस तरह से इस विमान की अगर बात करें तो एयरक्राफ्ट के बारे में जानकारी आ गई है कि लियर जेट विमान 45 इनका नंबर था। और शंकर, क्या इस बाबत भी कोई जानकारी आपके पास कि अजीत पवार आखिर किस मकसद से बारामती जा रहे थे या आ रहे थे? कहां से कहां की तरफ उनका विमान आ रहा था? देखिए, अभी औपचारिक तौर पे जो जानकारी अभी हमारे पास आई है, मैं उस जानकारी को देना चाहूंगा कि एयरक्राफ्ट जो है वो लैंड होना था बारामती में। इस विमान में अजीत पवार जो डिप्टी सीएम महाराष्ट्र हैं वो भी थे। इसके साथ ही उनके साथ में 2 उनके पर्सनल, एक पीएसओ और एक अटेंडेंट वो भी शामिल था, और 2 क्रू मेंबर्स वो भी इसमें शामिल थे। ये औपचारिक तौर पे जानकारी आ चुकी है। अब मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूं, जिस तरह से आपने सवाल किया कि आज वो कहाँ जा रहे थे और किस वजह से जा रहे थे। आज उनका जो एक चॉपर जो है, जिस विशेष विमान जो है 8:10 पे उड़ान भरा था, और अजित पवार जिला पंचायत परिषद का जो चुनाव होना है, देखिए एक स्थानीय स्तर का इसको चुनाव प्रचार का कहें। देखिए अजित पवार किस तरह के शख्स हैं, इसको इस बात से समझिए, वो डिप्टी मुख्यमंत्री रहे, लेकिन डिप्टी मुख्यमंत्री होने के बावजूद वो जिला पंचायत परिषद का चुनाव प्रचार करने के लिए वो जा रहे थे। तो एक बात ये समझा जा सकता है कि वो कितने जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, कितने नीचे स्तर के जो चुनाव होते हैं, जो सबसे ग्रामीण स्तर पे कहिए, पंचायत स्तर पे चुनाव हो रहे हैं, उस स्तर के चुनाव में प्रचार प्रसार करने के लिए वो जा रहे थे। तो ये एक खासियत ये बताता है कि अजीत पवार किस तरह के जमीन से जुड़े हुए नेता था, किस तरह से किसानों से जुड़कर रहना। जिला पंचायत परिषद के चुनाव प्रचार के लिए मुंबई से प्राइवेट एयरक्राफ्ट से निकले थे बारामती जाने के लिए, और बारामती में जैसे ही वो उस कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने वाले थे, उसी वक्त में विमान जब लैंड कराया जा रहा था, उसी वक्त में कोई तकनीकी रूप से कुछ खामियां आती हैं, जिसके वजह से वो विमान लैंड होने से पहले ही क्रैश हो जाता है। और जैसे ही विमान नीचे गिरता है, उसके बाद तेज धमाके की आवाज सुनाई देती है आसपास के लोगों को। लोग वहां पे दौड़ के देखते हैं तो वह तब तक विमान में आग लग चुकी हुई होती है। फिर भी कुछ लोगों ने वहां से घटनास्थल से कुछ लोगों के शरीर को बाहर निकाला, बेहद गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भेजने का प्रयास किया गया। लेकिन जो 6 लोग हैं, 6 लोगों के बारे में जो पहचान है अब औपचारिक तौर पे कर लिया गया है। उस 6 लोगों में से एक जो शख्स हैं उनके पहचान अजीत पवार जो डिप्टी मुख्यमंत्री के तौर पे किया गया। इसके साथ ही उनके साथ में एक पीएसओ जो और एक उनका पीए जो है वो भी शामिल था, और उस विमान को चलाने वाले जो पायलट के 2 सदस्य जो टीम थी वो भी इस हादसे के शिकार हो गए। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अजित पवार जिला पंचायत परिषद चुनाव के लिए जिस तरह से मुंबई से प्राइवेट एयरक्राफ्ट से निकले थे, ये जो एयरक्राफ्ट की अगर बात करें तो लेयर जेट ये एयरक्राफ्ट है, बहुत अच्छा माना जाता है, और वीएसआर एविएशन का ये एयरलाइन है। लेकिन हादसा कैसे हुआ? जिस वक्त में ये हादसा हुआ था, वो जो फ्यूल टैंक है उसमें भी तेज धमाके की आवाज स्थानीय लोगों ने सुना। तो निश्चित तौर इस मामले पर आगे भी इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा कि कैसे विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। इस मामले में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो है वो भी किया जाएगा। लेकिन एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं देना चाहूंगा
कि जो इनकी परिवार के सदस्यों की अगर बात करें तो सुनेत्रा पवार जो राज्यसभा सांसद हैं वो भी फिलहाल अभी शरद पवार के घर में हैं। सुप्रिया सुले जो अजित पवार की बहन लगती हैं, चचेरी बहन लगती हैं। चिंता भी व्यक्त करता हूँ, दुख भी व्यक्त करता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि उसमें जो लोग रहे हों सकुशल हों, इतना ही कह सकता हूँ मैं फिलहाल। सर डिप्टी सीएम ज्या ठिकाणी ही घटना घडलेली आहे ते ठिकाण आहे। शंकर, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो ये कितनी बड़ी क्षति के तौर पर महाराष्ट्र की राजनीति के लिए इसे देखा जाए, क्योंकि जमीन से जुड़े हुए नेता लंबे वक्त से महाराष्ट्र में सेवा दे रहे थे और आज उनका निधन हो गया। शंकर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इसे कितनी बड़ी क्षति के तौर पर देखा जाए। निश्चित तौर पे बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि अजित पवार जो हैं जिनके बारे में मैं बता रहा था कि एक बहुत जमीन से जुड़े हुए नेता के तौर पे ये अपनी पहचान बना रहे थे। ये अपने चाचा शरद पवार के पद चिन्हों पे चल रहे थे। शरद पवार जो एक महाराष्ट्र की नहीं बल्कि देश में एक बहुत बड़े किसान नेता के तौर पर और एक स्थानीय नेता के तौर पे जाने जाते हैं शरद पवार, और उनके पद चिन्हों पे चलते हुए वो राजनीति में आए। राजनीति में एक अपना अच्छा खासा एक अपना खुद से उन्होंने रसूख जो है वो तैयार किया और एक तरह से कह सकते हैं कि उनका जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी क्षति है और उस क्षति को पार पाना जो है बड़ा मुश्किल सा होगा महाराष्ट्र के लोगों के लिए। और महाराष्ट्र में जिस तरह से पिछले कुछ सालों के दौरान में अजित पवार स्थानीय लोगों से मिलना, स्थानीय लोगों से बातचीत करना, स्थानीय लोगों की जो समस्याओं को समझना, उसको समस्याओं का निराकरण करना, उसका समाधान करना, उसके लिए जाने जाते थे। तो एक युवा नेता के तौर पर और खास तौर पर डिप्टी मुख्यमंत्री जब बने, उप मुख्यमंत्री बने, उसके बाद आशीर्वाद से बहुत बड़ा योगदान था और अब पवार परिवार आज व्यतीत होगा। हम उनके दुख में सहयोगी और भावपूर्ण श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। सर बिल्कुल बोल्ड थे वो, एक जो नतीजे लेते थे और अपने जो वादे थे वो पूरे करते थे। जिस तरीके से वो एक जनता के बीच में रहते थे और आज सुबह सुबह वो बारामती जा रहे थे। और वही तो दुख की बात है ना कि मैंने अभी कहा आपको, एक बार जबान दी उस वाला वैसे आदमी थे वो। मुझे याद आता है मैंने गांव में जब आदरणीय उद्धव जी साहब के हाथ से शुभास थे एक छोटा सा डैम रिजर्वायर बनाने की प्रयास किया तो उसको मान्यता मिली, पैसे की उपलब्धि चाहिए थी तो हफ्ते में देने की आदत होती ना सरकार की। मैंने उनसे कहा फिर काम नहीं होगा, ये और लटकेगा, ज्यादा नहीं है, 30-35-40 लाख तक है, पूरी अमाउंट दे दो ताकि लोगों को जो किसान अपनी जमीन देता है उसको वक्त पे पैसे मिलेगा। मुझे हाँ कह दी। देखिए, विमान में सवार सभी 6 लोगों की मौत हो गई है। बारामती में लैंडिंग के दौरान यह हादसा हुआ है। पहली तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। लैंडिंग क्षेत्र से महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की मौत हो गई। और देखिए, न्यूज 18 संवाददाता शंकर ज्यादा जानकारी के साथ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शंकर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कैसे आज अपने वो चार्टर्ड प्लेन से निकले थे, तो क्या इस प्लेन में खराबी की किसी तरह की कोई जानकारी पहले से थी या अचानक ये सब कुछ हुआ, एक हादसा, एक दुर्घटना के तौर पर? इसे एक हादसा ही कहा जाए, क्योंकि अभी तक जो जानकारी मिली है कि सुबह में 8:10 पे जब वो इस चार्टर्ड प्लेन से निकले थे उस वक्त में वो सारी चीजें सही थी। 8:10 पे जब उड़े और तकरीबन 1 घंटे के बाद ही विमान जो है जिस तरह से हादसे का शिकार हो जाता है और हादसे का शिकार होने के बाद जैसे ही विमान बारामती में जो कार्यक्रम स्थल था वहां पे वो लैंड करना, उसके पायलट जो है लैंड कराना चाह रहे थे, लेकिन विमान के उतरने से पहले ही एक अचानक वो उसमें कुछ तकनीकी खामियां आती हैं जिसकी वजह से वो विमान क्रैश कर जाता है और जो नीचे जिस जगह पे वो विमान गिरता है उस जगह पे पूरा खाली मैदानी इलाका होता है और मैदानी इलाके में वो थोड़े बहुत घास और जो झाड़ियां जो हैं वो होती हैं जहां पर उसको उतारने का प्रयास किया जाता है, लेकिन वो जोरदार धमाका होता है। अचानक धमाका होने के बाद जिस तरह से उस विमान में के परखच्चे उड़ जाते हैं, विमान के में आग लग जाती है और खास तौर पर उनकी भरपाई शायद मुश्किल हो चुके थे, लेकिन स्थानीय लोग जो वहां पर कार्यक्रम स्थल पे पहुंचने थे तो वो तमाम लोग वहां पे दौड़ते हैं, लेकिन स्थानीय पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड की जो टीम है जो मौके पे मौजूद थे
वो तत्काल प्रभाव से उन तमाम लोगों को पीछे करती है और विमान को में जो आग है, आग को बुझाने का प्रयास किया जाता है। बेहद गंभीर हालत। ये सामाजिक क्षेत्र के लिए, राजनीतिक क्षेत्र के लिए बहुत ही दुखद घटना है। 6 लोग सवार थे और अजीत पवार जी भी उसमें सवार थे, ऐसी सूचना आ रही है। अगर ये सच है तो आज का दिन दुर्भाग्य का दिन है। इतनी बड़ी दुर्घटना शायद हम पिछले दशक में ऐसी दुर्घटना कभी हमको दिखने को नहीं मिला। ये दिल को दहला देने वाली दुर्घटना है। भगवान करे उन सभी लोगों के परिवारों को शक्ति दें। इतनी बड़ी घटना, जो लोग उसमें सवार थे, ये बहुत बड़ी दुर्घटना है। केवल महाराष्ट्र सरकार के वो डिप्टी सीएम नहीं थे, बल्कि देश के एक जाने माने राजनेता थे। आज उनकी भरपाई शायद मुश्किल। विमान हादसे में अजीत पवार नहीं रहे हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मलबे की ये तस्वीरें हैं। बारामती से ये तस्वीरें सामने आई है। 1982 में राजनीति में उन्होंने कदम रखा। पवार लेगेसी में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। महाराष्ट्र की राजनीति में उन्होंने एक बहुत अहम योगदान दिए हैं। हाल फिलहाल में ही डिप्टी सीएम बने थे और आज उनके निधन की खबर से पूरी राजनीति जगत में माहौल काफी गमगीन है। और ये तस्वीरें हम आपको वहीं से दिखा रहे हैं जहां पर ये हादसा हुआ है। घटनास्थल से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां विमान पूरी तरह मलबे में तब्दील हो गया है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। इसी विमान में अजीत पवार सवार थे। उनके साथ उनके 2 अंगरक्षक थे, सुरक्षाकर्मी थे और 2 पायलट भी मौजूद थे। और इस हादसे में सभी का निधन हो गया है। और महाराष्ट्र में अजीत पवार का ये प्लेन क्रैश हुआ है। आपको बता दें कि अजीत पवार आज एक चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए जा रहे थे और इसी दौरान ये हादसा हुआ। विमान में सवार सभी 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। तो आज की ये मनहूस सुबह पवार फैमिली के लिए। और देखिए, लगातार अगर अजीत पवार की बात करें तो महाराष्ट्र की राजनीति में जमीन से जुड़े हुए नेता के तौर पर जाने जाते थे। पवार फैमिली में उन्होंने राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाई और बहुत ही सादा जीवन रहा है उनका। और अभी भी आपने राजनीति जगत के लोगों से भी बात सुनी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, चाहे गिरिराज सिंह हो या फिर अन्य राजनीतिक जगत से लोग, वो यही कह रहे हैं कि इनकी भरपाई करना बहुत मुश्किल होगा। चार्टर्ड प्लेन से उन्होंने उड़ान भरी थी। डिप्टी सीएम अजीत पवार का प्लेन क्रैश हो गया। सुबह 8:10 पर इस विमान ने उड़ान भरी और उसके बाद लैंडिंग के दौरान ही इस विमान में सवार सभी 6 लोगों की मौत हो गई। अजीत पवार का प्लेन क्रैश हो गया है। बारामती में लैंडिंग के दौरान यह हादसा हुआ। और देखिए, इस पूरी खबर के एक जानकारी के साथ संवाददाता शंकर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शंकर, घटनास्थल से तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। गांव के लोग एकत्रित होंगे। इस वक्त वहां पर क्या एक्शन लिया जा रहा है? प्लेन क्रैश जहां पर हुआ है, क्या कोई टीम पहुंची है? शवों को निकाला जा रहा है? क्या चल रहा है वहां पर? ये जो घटनास्थल है, घटनास्थल से तकरीबन 35 मिनट पहले ही वहां से 6 लोगों का जो एक घायल अवस्था में शरीर जो है वहां से हटाया गया, जिसमें 6 लोग जो उस प्लेन में सवार, जो एयरक्राफ्ट में सवार थे, उन लोगों 6 लोगों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पे औपचारिक तौर पे उसके निधन की खबर आ गई। तो आधे घंटे पहले वहां से उनको हटाया जा चुका है। प्लेन जो है जैसे ही गिरा है, वहां पे स्थानीय वहां पे एक कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए आयोजित किया गया था, जिसमें भाषण देने के लिए वहां पे आए थे, तमाम लोगों से मिलने के लिए आए थे, आने वाले थे। तो जब आ रहे थे तो उसी वक्त में उनका जो एयरक्राफ्ट है, जिस तरह से एक्सीडेंट होता है, वो एक हादसे का शिकार हो जाते हैं, उस प्लेन में आग लग जाती है।
तो वो महज कुछ सेकंड का मसला था, कुछ सेकंड का जो मसला था, उस कुछ सेकंड के दौरान में ही विमान के परखच्चे उड़ जाते हैं, आग लग जाती है और आग लगने के बाद जो स्थिति बनती है, तत्काल प्रभाव से वहां पे फायर ब्रिगेड की टीम जो है वो पहुंच करके उन तमाम शंकर, आपने ये जानकारी दी कि विमान में 6 की संख्या में लोग सवार थे, लेकिन कुछ जानकारियां जो हमारे तक पहुंच रही है उसके अनुसार 5 लोगों के बारे में जानकारी पुष्ट तौर पर दी जा रही है। तो आपके पास इस वक्त क्या जानकारी है? क्या औपचारिक रूप से 6 लोगों की बात सामने आ रही है? देखिए, इस विमान में जो 6 लोग थे, ये स्पष्ट था कि 6 लोग इस विमान में सवार थे। और जिस तरह से वो हादसा होता है, इस हादसे के बाद तमाम जानकारियों को औपचारिक तौर पर साझा किया गया है। उसमें ये बताया गया कि उप मुख्यमंत्री अजीत पवार वो शामिल थे, उनके साथ में उनके 2 अटेंडेंट थे, एक पीएसओ और एक पीएस उनके साथ में था। विमान को चलाने वाला, जो एयरक्राफ्ट को चलाने वाले जो 2 सदस्य थे। जी संदीप जी, क्या जितने लोग उस वक्त विमान में सवार थे, क्या उन सभी की ही मौके पर मौत हो गई? देखिए, क्रैश होने के बाद डेब्री को क्लियर करके बॉडीज निकाली जाती है। अभी तक हमने जो 3 बॉडीज थी उनको हॉस्पिटलाइज भेजा है, बाकी का काम चल रहा है, आपको अपडेट कर दिया जाएगा। संदीप जी, फिलहाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से आगे बढ़ रही है, ये भी एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे। जी, पुलिस अभी जो और देखिए, प्राइवेट एयरक्राफ्ट से बारामती की तरफ जा रहे थे अजीत पवार और इसी दौरान ये हादसा हो गया। विमान में सवार सभी 5 लोगों की मौत की खबर है। प्लेन क्रैश के बाद घटना स्थल से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शंकर, हम आपसे ये जानकारी ले रहे थे कि कुल 6 लोग विमान में सवार थे, ऐसी जानकारी आपके पास है? इस विमान में कुल 6 लोग सवार थे और 6 लोग हैं। कौन कौन से लोग थे उसके बारे में भी अब तमाम जानकारियां जो हैं अब तमाम जानकारियों को अब साझा कर दिया गया है। और 6 लोग हैं जिसमें कि अजीत पवार के साथ में उनके एक पीए और एक पीएस, वो दोनों सहयोगी उनके साथ में थे। दो जो शख्स हैं वो विमान को चलाने वाले शख्स थे, जो पायलट और उसके साथ में उनके सहयोगी, वो भी इस विमान में शामिल थे। तो उनके बारे में भी जानकारी जिस तरह से भी अस्पताल प्रशासन के द्वारा दिया गया है। अब तमाम जो लोग हैं अपने एक तरह से कहा जा सकता है। शंकर, आपको रोकना चाहेंगे, इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। पीएम मोदी ने हादसे की जानकारी ली है। बारामती प्लेन क्रैश की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम फडणवीस से जानकारी ली गई है बारामती प्लेन क्रैश पर, और ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की। पीएम मोदी ने हादसे की जानकारी ली है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बारामती प्लेन क्रैश से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जानकारी ली है। सीएम फडणवीस से उन्होंने बातचीत की है, उनसे जानकारी ली है कि आखिर कैसे और कब ये सब कुछ हुआ। पीएम मोदी ने हादसे की जानकारी ली। बारामती प्लेन क्रैश से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस से बातचीत की है और हादसे की जानकारी उन्होंने ली है। अमित शाह ने भी हादसे की जानकारी ली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएम फडणवीस से बातचीत की और उनसे जानकारी लेने की कोशिश की कि आखिर ये क्या हुआ है, कैसे हुआ है और कब ये सब कुछ हुआ। अजीत पवार का प्लेन क्रैश हुआ है, जिसकी तस्वीरें लगातार हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और घटना स्थल से भी अब तस्वीरें सामने आ रही हैं। आप लोगों की भीड़ को देख पा रहे होंगे और अमित शाह ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे की जानकारी ली है। तो जाहिर तौर पर राजनीतिक जगत में शोक की लहर है और एक जमीनी नेता के तौर पर अजीत पवार जाने जाते थे। महाराष्ट्र की राजनीति में उनकी सक्रियता काफ़ी रही है, उनकी भागीदारी काफ़ी रही है। पवार फैमिली की लेगेसी को उन्होंने आगे बढ़ाया है और उस लेगेसी में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई। हाल ही में डिप्टी सीएम बनाए गए थे, उनके परिवार से भी कुछ लोगों ने चुनाव लड़ा था, लेकिन अभी इस वक्त पूरा माहौल गमगीन है। ये सुबह पवार परिवार के लिए एक मनहूस सुबह रही, क्योंकि घर से जब अजित पवार निकले होंगे तो बिल्कुल सुरक्षित थे, लेकिन जब उसी विमान में बैठकर, अपने विमान में, चार्टर्ड प्लेन में बैठकर जब वो रवाना हुए प्रचार प्रसार के लिए, उस दौरान ये हादसा हो गया। तो पीएम मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया है। विमान हादसे में अब अजित पवार नहीं रहे हैं, ये एक दुखद खबर है। पीएम मोदी ने हादसे की जानकारी ली है, अमित शाह ने भी हादसे की जानकारी ली है और हमारे साथ शंकर आनंद लगातार बने हुए हैं। शंकर,
ये जाहिर तौर पर राजनीतिक गलियारे के लिए, राजनीति से जुड़े लोगों के लिए एक बड़ी क्षति है। अजित पवार का इस तरह जाना किसी ने तो पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताया है। ये खबर आपको हम बता रहे हैं। बारामती प्लेन क्रैश से जुड़ी ये बड़ी खबर। पीएम मोदी ने हादसे की जानकारी भी ली है। विमान हादसे से जुड़ी ये खबर सामने आ रही है। और देखिए, अजित पवार की फैमिली के जितने भी लोग थे, उनके परिवार के जितने भी लोग राजधानी दिल्ली में मौजूद थे, वो पुणे के लिए, मुंबई के लिए रवाना हो चुके हैं। जिसकी तस्वीरें आप सुनेत्रा पवार, अजीत पवार के निधन के बाद तमाम परिवार के लोग शरद पवार के आवास से यहां से रवाना हो रहे हैं मुंबई महाराष्ट्र के लिए। और आपने पार्थ परिवार को देखा, सुप्रिया सुले को देखा, सुनेत्रा पवार को देखा, परिवार के जो दूसरे लोग हैं वो भी मौजूद हैं और सभी लोग यहां से महाराष्ट्र के लिए रवाना हो गए हैं। तस्वीरें आप देख रहे थे। परिवार निकल चुका है। जाहिर तौर पर उनके लिए एक दुख की घड़ी है। उनके ऊपर पहाड़ टूट पड़ा होगा दुखों का। और जाहिर है इसलिए क्योंकि किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि आज की सुबह उनके लिए इतनी मनहूस होगी, आज की तारीख उनके लिए इतनी मनहूस होगी। ये कल्पना आप शायद परिवार के किसी भी व्यक्ति ने नहीं की होगी। और देखिए, इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ संवाददाता शंकर आनंद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शंकर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब पवार फैमिली जितने भी लोग देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद थे, वो अब निकल चुके हैं पुणे के लिए। एक बहुत ही दुखद घड़ी उनके लिए, दुखद पल, दुखद क्षण। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से दिल्ली स्थित शरद पवार का जो घर है, उस घर में भी सुप्रिया सुले जो अजित पवार की चचेरी बहन हैं और शरद पवार की बेटी हैं, वो भी उसी आवास में थी। वो और इनके साथ में सुनेत्रा पवार और पार्थ पवार जो अजित पवार के बेटे हैं, वो अब महाराष्ट्र के लिए रवाना हो चुके हैं। और जिस तरह से अभी हम थोड़ी देर पहले ही आपको बता रहे थे कि अब यहाँ से महाराष्ट्र जाने के लिए, मुंबई जाने के लिए अब उनका परिवार रवाना होने वाला था, तो अब यहाँ से रवानगी हो चुकी है विशेष विमान से। ये अब मुंबई पहुंचेंगे। मुंबई पहुंचने के बाद उस अस्पताल में जाएंगे जहां पर उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है। उसके बाद तमाम जो कागजी औपचारिकताएं होती है अस्पताल की, वो सब सारी चीजें होंगी। लेकिन एक उप मुख्यमंत्री के तौर पर और एक युवा नेता के तौर पर जिस तरह से अजित पवार का नाम जाना जाएगा, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र के इतिहास में, महाराष्ट्र की राजनीति के इतिहास में निश्चित तौर पर अजित पवार का जो एक कद है, वो हमेशा एक बहुत लंबा एक अच्छे नेता के तौर पे उसको जाना जाएगा।